विशंबरनाथ तिवारी जी और इनके सहयोगी पांडे जी, हम इनके बहुत बहुत आभारी है कि एक आवाज पर इन्होंने समय दिया। मैं चाहता तो किसी और को भी बुला सकता था जो कम से कम 2-3 महीने से पहले से उनका नाम चल रहा है और मेरी बात भी हुई, तो मैंने उनसे यही निवेदन किया था कि अभी समय नहीं है, आगे देखा जाएगा, आपको भी बुलाएंगे कि भाई साहब आपने 6 तारीख के लिए कहा था। बहन जी की आस्था गुरु महाराज के चरणों में बड़ी अटूट थी और उनकी गुरुभक्ति बड़ी मजबूत थी। बहुत से लोग इनके पास आए कि देखो अब ये हो गया है, अब ये हो गया है और तुम बात मान लो, लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। एक दिन ये हताश हो रही थी तो मेरे पास फोन इनका आया, मेरी बातचीत हुई। मैंने यही निवेदन किया कि गुरु महाराज से निवेदन करोगे तो हो सकता है कि उनकी मौज हो जाए और वो ही कुछ आपको बोल दे, कह दे, तो आपके भाव विचार ज्यादा मजबूत होंगे। अब उस दिन तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन का गैप दे करके स्वामी जी महाराज ने खुद इनसे कुछ कह दिया तो ये और मजबूत रही। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके बीच से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दूर हो गए, उसका भी भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों तरफ से कोई ना कोई बात है। 12 साल निकल गए, 13वां साल लग गया है और मैं अपने मुरैना जिले की संगत से पूछना चाहता हूं, क्या ये बाबा जय गुरुदेव मेरे ही गुरु है? आपके भी गुरु है क्या? अगर सबके गुरु है तो फिर ये प्रयास सब लोगों ने क्यों नहीं किया? अगर आपके घर परिवार के किसी सदस्य के साथ इस तरह की कोई घटना घट जाए, किसी बच्चे बच्ची को, भाई बहन को या माता पिता को गायब कर दिया जाए, तो आप लोग चुप बैठे रह जाएंगे घर में? कहीं किसी भी जगह, थाने में, कोर्ट कचहरी में कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो फिर बाबा जी के लिए तो ये प्रयास नहीं किया गया। जिस बाबा ने मंच से ये कहा हो कि दुख में, सुख में, संकट में, परेशानी में, कहीं भी आप जय गुरुदेव नाम को पुकारना तो मैं मिलूंगा और आपकी मदद करूंगा। और तमाम प्रेमियों ने ये परीक्षा ली है, एक बार नहीं, सैकड़ों बार। तो प्रेम कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार इधर तो कागज की कार्यवाही तो चल ही रही है, उसके लिए कुछ जिम्मेदार लोग लगे और यहाँ ऐसे भी बैठे हैं कि भाई साहब ने न जाने कितना पैसा बाबा जी के नाम पर प्रेमियों से ले रखा है। मेरे साथ जुड़े हुए सभी प्रेमियों को मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाबा जय गुरुदेव के इस कोर्ट कचहरी को लेकर मैंने कितने लोगों से रुपया लिया है? जरा हाथ उठाएं। किसी से कोई पैसा लिया है? नहीं। मैं अपने मुरैना जिले की संगत से सबसे कह रहा हूं, और अभी मैं जिन भाई को ये कह रहा था कि तुम काफी देर से खड़े हो, प्रेमी भाई बहनों, इन्होंने ही मुझे जगाया है रात को 12 बजे। ये सोनी के रहने वाले हैं, हमारे रामोतार भाई,
रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, तब इन्होंने फोन किया था कि देखो मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ गया हूं कि मेरी तो आंख टिमटिमा रही है, फूटी आंख से कुछ दिखने लगा है। अब मुझे थोड़ा इतना समय इसमें हो गया है, बातचीत चल रही है, बात निकल जाती है, 6 रात हो गई है। तो मैंने 6 रात हो गई तो अब क्या है कि भैया अब मेरी धीरे धीरे खुलने लगी है, मुझे अब दिखाई देने लगा है। तो मैं रामोतर भाई से पूछना चाहता हूं कि ये मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? पूछिए। अब वो समय आ गया है कि आप बाबा जय गुरुदेव को जिंदा 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 जिंदा, आपके पास कोई सबूत है, कोई प्रमाण है? आपके बीच में अभी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बुला लिया जाए तो जो मृतक कहने वाले डंके की चोट पर प्रचार कर रहे हैं और उनके पास हर तरह का साधन है, तलबल, धनबल, राजबल, ऐसे लोगों के बीच में अगर आपसे कहा जाए कि बाबा जी से निवेदन करो, प्रार्थना करो, आपके निवेदन प्रार्थना को स्वीकार करके बाबा जी आपके बीच में आ जाएंगे, तो प्रेमी भाई बहनों आपके पास कोई ऐसी ताकत है कि अगर 4 पुलिस वाले आकर हमारे आपके बीच से बाबा जय गुरुदेव को पकड़ कर ले जाए तो तुम उन्हें रोक सकते हो? नहीं। केवल मैं 4 पुलिस वालों की बात कर रहा हूं, उनके पास एक लाइन का ऑर्डर होगा कि हमारे पास ये आदेश है हमारे अधिकारी का, डीएम का या एसपी का, कि बाबा जय गुरुदेव अम्बा के सत्संग कार्यक्रम के बीच में आए हुए हैं, ये फर्जी है, ये नकली है, असली बाबा को तो उधर मथुरा में जला दिया गया। तो आप रोक पाओगे? आप नहीं रोक सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों जरा विचार कीजिए, जिंदा जिंदा कहने से काम नहीं चलेगा, उधर कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। जब तक कानून से रास्ता नहीं निकलेगा तब तक हम लोग चिल्लाते रहे। 12 साल हो गई हैं। बाबा जय गुरुदेव सबको न्याय, सुरक्षा, व्यवस्था ये देना चाहते थे। उसके लिए दूरदर्शी भूमियों तक न जाने क्या क्या बाबा जी ने मेहनत नहीं की, लेकिन परिणाम सामने नहीं आया। उसका भी क्या कारण था? गुरु भक्ति कहते हैं गुरु आज्ञा का पालन, और गुरु आज्ञा का पालन नहीं हुआ। जब 7 मई को बाबा जय गुरुदेव को मथुरा आश्रम से बीमार बताकर ले जाया गया तो ये उनको आप नहीं जानते लेकिन इनको जानते हैं आप। सुशील कुमार लुल्ला ग्वालियर के रहने वाले, इनकी बच्ची भी आई है दिल्ली, आर्य सिंह के यहाँ उनके बच्चे के लिए। तो वहां स्वामी जी महाराज एक रात रहे और दूसरे दिन सवेरे ही स्वामी महाराज ने यह कहा था कि बच्चा अब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है तो मुझे आश्रम ले चलो। तो गुरुभक्ति क्या कहती है कि गुरु ने जो कहा उसे करना चाहिए, है ना? तो बाबा जी की बात को काट करके और कहा गया कि हुजूर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और डॉक्टरों से हमने संपर्क किया है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक बाबा जी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक उन्हें मथुरा नहीं ले जाया जा सकता। आखिर पर प्रेमी भाई बहनों आपके संपर्क में जिम्मेदार लोग नहीं थे, लेकिन जो मुख्य आदमी जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मथुरा आश्रम से लेकर गया था और पूरी क्रियाकलाप जो है वो उसी के है, और मैं उसके संपर्क में बराबर रहा। जिस दिन 18 मई 2012 को सुबह मेरी 9 बजे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य बिल्कुल सही है और हम लोग डिस्चार्ज करा करके उन्हें ला रहे हैं। 11 बजे मेरी बात हुई, तब उन्होंने कहा कि सारे कागज रेडी है, बस स्वामी जी महाराज को केवल गाड़ी में बिठाना है। फिर मेरी तीसरी बात हुई थी छाता कोसी पर, तो वहां कहने लगे कि देखिए अचानक स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, भैया हो सके तो आश्रम आ जाओ, नहीं तो अब बात मत करना। जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, घर जाने के लिए कह रहे हैं,
अचानक रास्ते में स्वास्थ्य भी खराब होता है और उसके बाद में आपने किताबें पढ़ी होंगी तो किताबों में ये आता है कि बाबा जी की सांसें चली गई तो मैंने कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का, राधा स्वामी नाम प्रभु का उच्चारण किया तो बाबा जी की सांसें लौटी और फिर बाबा जी ने कहा था कि बच्चा मुझे कागज और कलम दो, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो डॉक्टर के मिश्रा कहते हैं कि बाबा जी केवल का लिख पाए और उसके बाद में तो इधर किसी को मिलने नहीं दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब आश्रम से कहीं भी किसी कार्यक्रम के लिए जाते थे तो सभी प्रेमियों को मिलने की पूरी छूट हुआ करती थी और जब बाबा जी वापस लौटते तो सभी प्रेमी बाबा जी का दर्शन करते, तब स्वामी जी महाराज अंदर कुटिया में जाते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बड़ी गूढ़ और विचित्र कहानी इसके पीछे है, क्योंकि इसका कारण भी यही है। इसका कारण भी यही है, अगर ये गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में ये घोषणा नहीं करते कि आगे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने वाला है और बच्चा तुम 7 प्रांतों का नाम लिया था कि तुम अपना अपना प्रोग्राम बनाओ और फिर मैं देखूंगा कहां से क्या ठीक पड़ेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो गुरु पूर्णिमा जुलाई में खुलासा कर दूंगा। बस इसी खुलासे को लेकर जिम्मेदार लोगों के, शासन प्रशासन के दिल दिमाग खराब हो गए कि बाबा जय गुरुदेव खुलासा करने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि चोटी के लोग भी मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूं और आम जनता के लिए इनके ही मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हैं कि 5 वर्ष का बच्चा भी मुझे जानता है। तो आखिर ये कौन है और इनके पास ऐसा कौन सा पावर है जिस पावर से ये बात कर रहे थे। शासन प्रशासन के लिए आदेश दे रहे हैं कि तुम मिस्टर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो तो भारत देश का विभाजन नहीं होगा। कोई न कोई पावर जरूर है इनके पास। उधर देश विदेश के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने के लिए ये कह रहे हैं कि मैं एक आवाज पर उनको बुला लूंगा, एक आदेश पर उनको बुला लूंगा। तो आखिर इनके पास कोई न कोई पावर है। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव के बिना हमारे आपका जीवन अधूरा है और कानूनी कार्रवाई के लिए कुछ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। वही गुरुदक्षिणा है 10 मार्च 2012 होली, जिसमें बाबा जय गुरुदेव पूरा कार्यक्रम करने के बाद कहते हैं कि बच्चा स्वास्थ्य खराब होते हुए हमने आपके लिए बड़ी मेहनत की है, इस मेहनत की दक्षिणा दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। उसी बीच में बोल देते हैं कानपुर, यानी कानपुर से कुछ होने वाला है। पहले मौका दिया था प्रेमियों को, नहीं सुना, बात निकल गई। अभी उनके सामने फिर उन्होंने आवाज उठाई, फिर मौका दिया और हम लोग फिर चुप गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने न शासन का डर, न प्रशासन का डर, न किसी अधिकारी कर्मचारी का डर। हमारे ही साथ के लोग कहते थे कि भाई साहब आप वहाँ मथुरा कोर्ट में जाते हो तो देखो उनकी छाती पर तुम विरोध कर रहे हो और तुम्हारे लिए कुछ हो गया तो अरे उनके पास सब कुछ है, मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमको इन पर पूरा भरोसा था और हम ऐसा महीना कोई बाकी गया होगा जिसमें आश्रम पर नहीं गए हो। बराबर डंके की चोट पर हम आश्रम पर गए और उनको पता भी है, खबर उनको सब मिल जाती है कि ये कब कहाँ जा रहे हैं और अभी कहाँ जाएंगे। इन्होंने मदद की, पूरी हिम्मत दी, तब ये काम हुआ। इसके लिए हमारे अगुआ माननीय तिवारी जी और इनके सहयोगी, मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि इन्होंने ऐसे समय में ये बीड़ा उठाया। गुरु आदेश के पालन में कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि मुझे 5 नहीं मिले, अगर 5 मिल गए होते तो मैं परिवर्तन कर देता। उस समय के जिम्मेदार लोगों ने बाबा जी से पूछा नहीं तो ये दिन हमको आपको देखने नहीं पड़ते और परिवर्तन उसी समय हो जाता। परिवर्तन बाबा जी की मुट्ठी में है। परिवर्तन में क्या होता है, जरा इतिहास उठा करके देखें।
परिवर्तन में राजा बदलता है, करेंसी बदलती है। और बाबा जी कह रहे हैं कि देखिए पुराना कुछ बिगड़ेगा नहीं, नया कुछ बनेगा नहीं। बच्चा मेरा तो मसाला बिल्कुल तैयार है, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है, देरी है तो सिर्फ तुम्हारी तरफ से, और तुम खड़े बर हो जाओ तो काम हो जाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए आप जिनके मन में ये बात उठ रही हो कि चलो बाबा जी ने कहा था कि तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, और तुम्हारा यानी नाम होगा, और तुम्हें यश मिलेगा, और कीर्ति मिलेगी, और सम्मान मिलेगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो किससे करा लूंगा? तो प्रेमी भाई बहनों, अगर भूत प्रेत करेंगे इस काम को तो फिर हमारा आपका क्या होगा? इसलिए मैं गुरुभक्ति के ज़्यादा प्रमाण नहीं देना चाहता। तमाम प्रमाण ऐसे हैं जिन्होंने अपने गुरु के आदेश में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। धन्य है वो गुरु भक्त। ऐसे गुरु भक्तों को मैं बार बार नमन और प्रणाम करता हूँ। अगर कहने में और कुछ सुनाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो सभी प्रेमी मैं माफ़ कर देंगे, और ये कार्यक्रम बराबर चलता है। हम लोग 9 तारीख को निकलेंगे और उधर उत्तर प्रदेश में तिवारी जी के जिले में ही कार्यक्रम है, और नेपाल भी वहाँ से जाएंगे। नेपाल में भी 1 दिन का कार्यक्रम है। तो आज 6 तारीख है, 7 और 8 खाली है। अगर कोई प्रेमी अपने यहाँ किसी तरह प्रेमियों को बुलाकर और ये बात गुरु महाराज की उन तक पहुँचाना चाहते हैं तो अवसर आपके पास है। आप फोन से या अभी बता सकते हैं तो हम लोग उस पर विचार कर लेंगे। आ गए हैं काफ़ी कुछ मसाला गुरु महाराज की दया से अपन लोगों के पास है। कोई अपन को टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, किसी की हिम्मत ही नहीं है। सबके लिए गुरु महाराज ने मसाला दे रखा है और उनकी जबान बंद हो जाएगी। वो सब है, बिल्कुल किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने गुरु की बात पर पूरा भरोसा और विश्वास रखिए। काम तो आगे होना ही है। आप करोगे तब भी होगा, श्रेय आपको मिल जाएगा, नहीं करोगे तब भी होगा। तो श्रेय के पात्र तो आप नहीं होंगे। इसलिए आप देख लीजिए अब और उनके सुपुत्र और उनका पूरा परिवार उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वह भी कर सकते थे, उनका पर्सनल कार्यक्रम है, स्वयं का कार्यक्रम है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्होंने बात मानी और पूरा अपना योगदान दिया। आप सभी प्रेमी 2 जगह पुष्प रखे हुए हैं, जिसकी भावना है गुरु महाराज के ऊपर कोई फूल नहीं फेंकेगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे। फूल ले सकते हैं और यही मंच के सामने आंखें बंद करके गुरु महाराज को याद करके उनके चरणों में छोड़ सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जो बच्चे जितना मुझसे दूर बैठे हुए हैं मैं उतना ही उनके पास हूँ। तुम वहीं से आंखें बंद करके दृष्टि प्रणाम करना तो तुम्हारा स्वीकार हो जाएगा। तो ये व्यवस्था आपको भी इधर लागू करनी है। दोनों जगह पुष्प रखे हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और समापन की प्रार्थना के लिए